हाँ ऑब्वियस। अच्छा, मेरा पहला कॉन्सेप्ट ये था, और याद है उस दिन हम लोग बैठे हुए थे जब हम बात कर रहे थे लोगो डिजाइनिंग की, बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में, तो मैंने एक क्लमसी निंजा दिखाया था। तो वो जो निंजा की जो आंखें है ना, वो आंखों का कॉन्सेप्ट इसमें है। हाँ, ऐसी आंखें होंगी। अब मैंने सेम वो आंखें यूं नहीं बनाई क्योंकि मैं उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने कॉन्सेप्ट बनाया। और ये एक लूप है, जब वो बच्चे का टॉय ये प्रिटेंड कर रहा है और ऐसा शो कर रहा है, जब वो टॉय कनेक्ट हो रहा होगा प्रॉपर, तो वो एक लाइन जो हमने डिस्कस की थी, ग्लो होगी या लाइट जलेगी, तो ऐसे ही ये वो कनेक्शन को दिखा रहा है कि जब प्रॉपरली कनेक्ट हो गया तो वो ग्लो हो गया। तो ये सोचते हुए मैंने ये दो बेसिक चीजें बनाई थी। और ये आई का जो कॉन्सेप्ट है, ये उस टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, सिर्फ इतना सा है कि ये बच्चे को अट्रैक्ट करे आए, क्योंकि उसकी आई बहुत खूबसूरत थी। इवन ये लोगो डिजाइन करते हुए मैंने ऐसा भी कुछ सोचा था आपको समझाने के लिए और आपके विजुअल्स बेहतर करने के लिए। हम जरा चलते हैं। हमने कहा ब्रांड आइडेंटिटी विजुअल, और हम कुछ भी खोल लेते हैं ताकि मैं वहां पे आपको वो जो चीज मैं फील कर रहा हूं वो दिखा सकूं। जहां मिलती है मैं वहां दिखाता हूं। देखो, एक तो पहले ये पूरी आपका ऐसे अपनी शीट डिजाइन करनी होगी, आपने अपना लोगो दिखाना होगा, पैटर्न दिखाना होगा, अपनी कंपनी के बारे में लिखना होगा। लेट्स स्टार्ट इट तो नहीं, कंपनी के बारे में बेसिक्स, कहाँ से क्या शेप निकल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन जो आज करने लगे हम लोग, ये गोल्डन रेशो से बना है, तो हम भी गोल्डन रेशो से ही बनाएंगे। और कलर पैलेट डिफाइन करेंगे सेम इसी वे में। कलर स्पेस हमारे पास, क्लियर स्पेस कितनी होगी वो भी डिफाइन करेंगे। शॉर्ट लोगो कैसा होगा, प्राइमरी टाइप फेस यानी कि आपके फॉन्ट्स कैसे होंगे, लोगो दूर से दिखने में कैसा लगेगा, ये सब हमें करना है। अब आई ये बात स्टेशनरी की, हमें सेम ऐसा ही कुछ करना है, सेम डिजाइन में नहीं कि हमें ऐसा नोटबुक नहीं लिखना है, हमें अपना डिजाइन करना है, लेकिन हमें इस वे में काम करना है। तो हम वो जो आंख की बात कर रहे थे ना, वो आंख मेरे डिजाइन का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल में आता है। तो वो आंख, सपोज फील करो इस बात को कि वो आंख ऐसे आधी यहां से दिख रही होगी ऐसे, और इसी नोटबुक का जो बैक होगा उस पे वो आंख बाकी की दिख रही होगी। कनेक्टिविटी, ताकि एक क्रिएशन, एक सेंटर ऑफ अटेंशन डेवलप हो जाए। ऐसे ही एनवेलप कुछ डिजाइन करेंगे, उसमें मैंने ये सोचा हुआ है वही आंख पूरी होगी। अभी वो हमारी आई जो है आधी है, लोगों में आधी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे पूरी होगी। लेकिन जब इसको ऊपर को फ्लैप खुलेगा तो वो आधी बाकी का नीचे हिस्से, और यहां से बाकी का आधा ऊपर हिस्सा दिख रहा होगा। तो कनेक्टिविटी एक डेवलप हो रही होगी, और इस वे में हमें अपने मॉकअप यानी कि प्रेजेंटेशन डेवलप करनी होगी। और उसके और अच्छा विजुअल मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, हम सिंपल सा बंदाई, वाओ दे आर जस्ट अमेजिंग। या नहीं मिलेगा हमें वो चीज। देख रहे हो, इन्होंने अपने टाइप फेसेस, कलर सब डिफाइन किए हुए। जैसे ये हैंडबैग देख रहे हो, ऐसे ही मैं ये सोच के इवन लोगो डिजाइन कर रहा हूं कि वो जो टॉय का बैग होगा, टॉय नहीं मिलेगा, सिर्फ टॉय के साथ उसका कैरी बैग होगा जो कपड़े का होगा, इको फ्रेंडली, इको एनवायरनमेंट, प्लास्टिक बैग्स नहीं। तो इस बैग में यहां पे वो आंख आधी होगी कि आप फ्रंट से देखो तो भी आपको आंख दिख रही हो, और साइड से बाकी की आंख दिख रही हो, ताकि एक अटेंशन डेवलप हो। और वो आंख का मकसद जो है, ये मैंने जो सोच के रखा था, इसकी थ्योरी, ये आंख यानी कि ये टेक्नोलॉजी आपके बच्चे की सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है।
क्योंकि जब वो मॉनिटर होगा वो सही बैठेगा, जो भी टॉय होगा, लेगो होगा, कोई पजल होगा, कुछ भी होगा, वो मॉनिटर कर रहा है, जब वो सही बैठेगा तो वो ग्लो करेगा या उसमें तब लाइट जलेगी। तो या हो सकता है वो वाइब्रेट हो हल्का सा, तो वो मॉनिटरिंग है। तो ये मॉनिटरिंग के सोच के मैंने आई का रखा था कॉन्सेप्ट, बट नॉट द सेम आई। ऐसी एक ऊपर नॉर्मल आई बनाई थी, लेकिन ये ऑप्टिक्स से जाके मिल गया था तो मुझे फील नहीं आया। और ऐसे ही एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, दिस वन ये वाला, और इसमें भी एक चीज है, वो आंख, ये वो लाइन है, ये डबल लाइन है सॉरी, जो इसमें कलर होगा, ये वो प्रेजेंट कर रही होगी कि प्रॉपर कनेक्टेड, क्योंकि जब प्रॉपर कनेक्ट होगा तो वो लाइट जल रही है या वो ग्लो कर रहा है या वो वाइब्रेट हो रहा है। और ये इटसेल्फ एक पूरा बच्चे का आधा सर है, इतना हिस्सा, ऐसे इतना हिस्सा, ताकि एक टॉडलर की फील आए। और नीचे वो पाँव है, और ये एक पूरा एक रोबोट है जो क्रॉल करता हुआ चले। इवन लोगो डिजाइन करते हुए मैंने लोगो को सिर्फ डिजाइन नहीं किया, मैंने इसकी एनिमेशन भी सोची है कि ये एनिमेट कैसे होगा, चलेगा कैसे। जब हम इसकी 2D एनिमेशन नेक्स्ट सेमेस्टर में कर रहे होंगे, लोगो एनिमेशन, तो वहां देखेंगे कि इसमें जब ये किसी सही जगह पे जाके बैठ गया तो इसकी ये जो बीच वाली लाइन है ये ग्लो होना शुरू हो गई कि पजल सॉल्व या प्रॉपर पजल, जो भी। तो ये दो आइडियाज ऐसे सोच के बनाए थे, इस पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, और इन दोनों को ट्राई करते हैं हम अपने गोल्डन रेशो से डिजाइन करें। कोई कंफ्यूजन इन कॉन्सेप्ट्स में? और अभी चलते हैं हम सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, फोटोशॉप हमें थोड़ा बहुत आता है, और फोटोशॉप में जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये पूरी जो इमेज है इसको कट करके सिर्फ इतना हिस्सा लूंगा, और मैंने नीचे नाम भी लिखा हुआ है क्यूरियो, सही। तो इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, और फोटोशॉप खुल गए हैं ऑलमोस्ट। और यहीं पर नॉट दिस वन, इन्हें लेके चलते हैं। ऑब्वियस ये सीधा नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल फोन से पिक्चर लिया, एंड यू कैन सी इट्स टिल्टेड, राइट। अगर आप चाहो, अब देखो ये सारे सेशन में ये दोनों सॉफ्टवेयर क्लब चलेंगे, फोटोशॉप भी, इलस्ट्रेटर भी। तो आप फोटोशॉप को भी सीख रहे होगे, फोटोशॉप के टूल्स को भी सीख रहे होगे, और इलस्ट्रेटर रिकॉल होता चला जाएगा क्योंकि वहां बहुत सारे टूल्स पढ़ के आ चुके हैं। नंबर 1, फोटोशॉप में कोई भी पिक्चर को हल्का सा ऐसे एडजस्ट करना, या कोई भी टेढ़ी पिक्चर हो उसको सीधा क्रॉप करने का बहुत सिंपल वे, बहुत इजीएस्ट वे, पहले से अनलॉक कर लेते हैं, या इसकी एक कॉपी ले लो आप, और आपके पास यहीं पे क्रॉप टूल है। क्रॉप तो नहीं करना है हमें, इसी के अंदर है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। आप अपने पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर दो, क्लिक किया, पर्सपेक्टिव आपको याद होगा क्योंकि आप इलस्ट्रेटर में प्रॉपर पढ़ के आ चुके हो। फिर यहां क्लिक किया, फिर यहां पे क्लिक किया, और ऐसे क्लिक किया, आपने कहा ये मेरा एरिया है। और अब जब आप इनको एंटर करोगे, ये यहां से चेक लगाओगे, ये सीधे हो जाएंगे। ये पर्सपेक्टिव को प्रॉपर कोशिश करता है कि सीधा करके कट करके दे सके। इलस्ट्रेटर में क्रॉप नहीं करते हैं ना। वापस चलते हैं और हम इसी पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, एग्जैक्टली मैंने ऐसी कोशिश की, बिलबोर्ड मॉकअप लिख लिया, और यहां से एक कोई भी ऐसी रैंडम इमेज ली जो ज्यादा टिल्टेड है। ऐसा देखो, या ये तो बिल्कुल ब्लैंक है तो इतना ज्यादा फील नहीं होगा। ये देखो, ये टिल्टेड है, ठीक है। और इन्हीं पे हम ट्राई करते हैं वही वाली प्रैक्टिस। सेव इमेज, लेट्स गो टू डेस्कटॉप एंड आई गेस फोल्डर 3, ओके। और इन पिक्चर को लेके चलते हैं हम अपने फोटोशॉप में। वेयर इज माय फोटोशॉप, ये रहा। आ गए, वही पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, F प्रेस कर लेते हैं, फुल स्क्रीन, इतना सही है। और आप परफेक्शन के लिए गाइड्स भी लगा सकते हो, जैसे हम मॉकअप में लगा देते हैं, अप टू यू। तो हम यहां से एक क्लिक किया, सिंगल क्लिक,
अब देख रहे हो ग्रिड आ रही है आपके साथ साथ, और ऐसे ये पर्सपेक्टिव हमने डिफाइन किया, एंटर कर दो, ये आपको सीधा क्रॉप जितना मोस्ट पॉसिबल होगा करके देगा, राइट? प्रैक्टिस समझ में आ रही है? ऑलराइट, सो दिस इज वन। और अब हमें इनको भी क्रॉप करना है, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये पर्सपेक्टिव है या नहीं, तो मैं वही टूल में रह रहा हूं और ये डॉट्स की हेल्प से मैं डिफाइन कर रहा हूं पर्सपेक्टिव। लेकिन ये देख रहे हो क्रॉप होने लगा। मुझे ऐसे डैमेज नहीं करना है, तो इनको मैं फील करते हुए सीधा ले जाता हूँ और इन्हें भी फील करता हुआ सीधा ले जाता हूँ ताकि ये डॉट्स पे क्रॉस हो जाए। एंड नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू क्रॉप हिम दिस वे। समझ में आ रही है कहानियाँ? सेव करते हैं, और ये सेव के लिए हमसे कुछ मांग रहे हैं क्योंकि हमने इमेज को अनलॉक कर लिया था, और ये कॉपी पे हम ओवरराइट कर रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस करो या फिर आप फाइल में जाके सेव एज कर दो। ओवरराइट की है, हाँ, वो पिछली वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया था। जेपैग। अब देखो ये ऐसे सेव हो गए। नाउ इलस्ट्रेटर, अब मुझे पता है मुझे इस वक्त 2 लोगो बनाना है, ठीक है? 2 लोगों के लिए ऑब्वियसली 2 आर्टबोर्ड रिक्वायर्ड है। सो लेट्स गो टू द क्रिएट न्यू टैब। 3x3 का हमने बात की हुई है, ऑफिशियली प्रोफेशनली 3x3 इंच का बनाता है। ऑब्वियस ये प्रिंट होगा कल को, तो CMYK में रखेंगे। और हमने अपने लिए लोगों में भी ब्लीड रखी 0.25। क्यों? क्योंकि हम आर्टबोर्ड के एज टू एज नहीं बनाएंगे, आर्टबोर्ड से थोड़ा सा कम होगा, वरना वो एज कटा हुआ दिख रहा होगा। ओके, और फिर हमने 0.25, एक ये इंटरनेशनल वे 0.25 ब्लीड रखते हैं मिनिमम। ये डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट वेरी करती है। अब आप 10 फीट का बैनर बना रहे हो, उसमें 0.25 कोई काउंटेबल नहीं है, तो उसमें आप 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, कभी कभी हम 1 फीट ब्लीड रखते हैं कि 1 फीट यहां से छुटा हुआ, 1 फीट यहां से छुटा हुआ, ताकि वो जो डिजाइन है, अब सपोज अभी क्रिकेट चल रहा था या फीफा आ गया, तो अब हम दिखा रहे हैं एक गोल होता हुआ, तो अब वो बॉल आपके आर्टबोर्ड नहीं, फिजिकल लाइफ में जो बिलबोर्ड लगा हुआ है उसके एज पे ना आ जाए, तो आपने 1 फीट ब्लीड छोड़ा कि डिजाइन, आपका डिजाइन बैकग्राउंड पूरा जाएगा, लेकिन वो जो स्पेशल एलिमेंट्स हैं वो 1 फीट के अंदर होंगे। ये आप प्रोफेशनली आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, आपके ऊपर लोग होंगे जो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, वो आपको गाइड कर रहे होंगे। या फिर आप सबसे बेस्ट वे प्रिंटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करो, प्रिंटिंग कंपनी को कांटेक्ट करो और उनसे पूछो कि भाई ये इतना बड़ा डिजाइन है, इसमें कितना ब्लीड रखना चाहिए। वो पहला ब्लीड आपको बताएंगे अपनी मशीन का कि भाई हमारी मशीन 3 इंच का ब्लीड रखती है, तो आपने पहले 3 इंच का रखा, फिर अब सोचा कि 3 इंच के बाद कितना बैनर या बिलबोर्ड, कितना स्पेस हो विजुअली कि उसमें चीजें कोलैप्स ना हो जाए, तो फिर आप फील करोगे आधा फीट, 1 फीट, और फिर उस हिसाब से सेट करोगे। जैसे ही हमारी बिल्डिंग पे लगा हुआ है, उसमें हम यूजुअल, मैंने जो देखा है 10 इंच का मिनिमम ब्लीड रखते हैं, 10 इंच का साइडों से, टॉप से भी 10 इंच। नहीं, डॉक्यूमेंट उतना नहीं बनता है, डॉक्यूमेंट का जो साइज दिया वही साइज होगा। लेट मी शो यू। क्रिएट किया, आपका आर्टबोर्ड जो है, कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए ये आपका आर्टबोर्ड है, ये आपका ब्लीड एरिया है। अब आप रखोगे जितना ब्लीड लिया है, मैंने क्लिक किया 0.25, ये है आपका सेफ एरिया, और इनमें कोई कलर कर लिया हमने टेम्परेरी, और इनको अलाइन कर दिया आपने, अलाइन टू आर्टबोर्ड टॉप टू टॉप, और कंट्रोल R फॉर रूलर्स, और फिर आपने
अपने गाइड सेट किए। यहां पे कि आपका जो डिजाइन होगा, अभी तो हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो ऐसी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे सपोज बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हो तो आपका जो बैकग्राउंड डिजाइन होगा वो यहां तक आएगा, लेकिन जो आपका कंटेंट, लोगो, क्यूआर कोड कुछ भी होगा वो इसके अंदर आएगा। कटने के खदशात हो सकता है, देखो। हाँ एग्जैक्टली, देखो एक मशीन थिंग है, एरर हो सकता है। अब मशीन ने क्या किया, आपने यहां तक लिख लिया, वैसे तो असूलन अच्छा नहीं लगेगा कार्ड के एज से कुछ लिखा हुआ, कभी कहीं भी नहीं देखा आपने, ना किसी बुक में ना कहीं पे, तो थोड़ा सा स्पेस होता है। सपोज हमने इतना स्पेस दिया, अब मशीन ने प्रिंटिंग तो कर ली यहां तक, पेपर तो बड़ा होता है, लेकिन कटिंग करते हुए वो यहां से कट गया, तो आपके फिर वही टेक्स्ट एज पे आना शुरू हो गया। तो इसलिए हम सेफ जोन रखते हैं कि हमारा हर कंटेंट इसके अंदर रहे, बाकी डिजाइन बाहर रहे, क्योंकि डिजाइन कम ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं। ये अलाइनमेंट नहीं है बेटा, ये एडजस्टमेंट है। अब चलते हैं हम लोगों के लिए, और हमें लोगो डिजाइन करना है, और लोगो डिजाइन करना बहुत सिंपल है, क्योंकि लोगो डिजाइन आपका पेपर पे हो चुका है। अब आप लोगो डिजाइन नहीं कर रहे हो, मैं इस बात को करेक्ट कर रहा हूं कि अब आप इसको डिजिटाइज कर रहे हो। लोगो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे नहीं की जाती, ड्राइवर करता है, लेकिन डिजिटल प्रोफेशनल करता है, राइट। तो लोगो आपका पेपर पे डिफाइन हो चुका, अब आप अपने लोगो को लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सच अ बिग पिक्चर, नो प्रॉब्लम। हमने आर्टबोर्ड के सेंटर टू सेंटर रखी, एम्बेड किया, ऑल्ट शिफ्ट ताकि सेंटर से डिफाइन हो, और हमने कोशिश की आर्टबोर्ड जितनी। ऑलराइट, परफेक्ट। अब आप देख रहे हो आपके सेफ जोन के अंदर आके ये फिक्स बैठी है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इनको अभी क्या करते हैं हम, टेम्पररी ये लेयर में लॉक कर देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करें, एक न्यू लेयर ले लेते हैं, और इनको कुछ कराने से पहले हम चलते हैं गोल्डन रेशो पर, गोल्डन ग्रेड। आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन समझना जरूर, द गोल्डन स्पाइरल, ये है आपका गोल्डन रेशो। ये सारा हर जगह एक साथ काम नहीं आता है, इनके छोटे छोटे बॉक्सेस भी काम आते हैं, और इनकी इक्वेशन को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझो, इसका जो बिल्कुल मिनी बॉक्स है ये 1/1 यूनिट का है। मैंने 1/1 यूनिट का है, मैंने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच कुछ नहीं का है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आप कितने बड़ी चीज पे काम कर रहे हो वो यूनिट अडॉप्ट कर लो, कितनी छोटी चीज पे काम कर रहे हो वो यूनिट अडॉप्ट कर लो। जैसे नहीं, यूनिट का मतलब है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1/1 1/1 का बॉक्स होगा। ओके, अब देखो समझो बात को, अगर मैं इस वक्त इंचेस में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं स्टार्टिंग करूं 1 इंच बाय 1 इंच के बॉक्स से, ये इतना बड़ा आ रहा है, तो फील करो ये इतना सा बना रहा हूं मैं, और ये इतना बड़ा है, तो जब ये पूरा गोल्डन ग्रिड बनेगा तो ये कितना बड़ा बन जाएगा। तो मैंने कहा 1/1 यूनिट। अब आप वो कोई भी यूनिट लो, इंचेस में हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो प्रॉपर 1 का हो, ये मैथमेटिकल टर्म है। एग्जैक्टली, बस रेशियो इन प्रोपोर्शन होना चाहिए। हाँ क्या क्या, हाँ पूछते हैं यूजुअल। हाँ, ड्राइवर को नहीं पता ये बात है, लेकिन आर्टिस्ट को पता है, क्योंकि आर्टिस्ट नाप तोल के काम कर रहा है। ड्राइवर को नहीं पता, वो नाप तोल के नहीं, वो बस कॉपी पेस्ट कर रहा है। हाँ हो रहा है। तो अब हमने इनको डिक्लाइन किया, हमने कहा नहीं 1 इंच का नहीं, लेकिन यकीनन मैं रेशियो इन प्रोपोर्शन को लॉक करूंगा, और मैंने कहा 0.1/0.1, ऐसा छोटा सा। ठीक है, एक काम करते हैं,
एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं A4 साइज, ताकि हम बड़ी सी चीज पे देख सकें चीजों को, और कंट्रोल भी वही साइज लेके आया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। अभी इनको वे समझो आप, ये गोल्डन स्पाइरल राइट टू लेफ्ट जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक यूं चलती है, गोल्डन स्पाइरल एंटी क्लॉक चलता है। तो अब आपको जो ऐड करना है, दूसरा बॉक्स सेम होना चाहिए, और इन दोनों को शिफ्ट एक्स कर लिया आपने ताकि आपको आउटलाइन दिखे, और आपने इनको थिन भी कर लिया क्योंकि इतनी थिक चाहिए भी नहीं है आपको। अब देखो मैंने क्या कहा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, ऐसे ही है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे देख रहे, ऐसे लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉक। और अब समझना गेम, इसका फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये 1/1 है। इससे पहले क्या है, 0 0 + 1 = 1, जब ही ये आएगा। अब इससे पहले क्या है, 1 1 + 1 = 2, मीन्स अब जो बॉक्स होगा आपका वो 2/2 का होगा, यानी कि 0.1 0.1 0.2 0.2। ओह सॉरी, ये कितने mm का है, ट्रांसफॉर्म 2.54 mm। हाउ कम मैन, इनको पहले मैं एडजस्ट करूं, और हमने लिया था, अच्छा इस वक्त mm के डॉक्यूमेंट में है, सॉरी, कंट्रोल R करते हैं और राइट क्लिक करके इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, एंड नाउ वी कैन सी 0.1। ओके, ये mm में क्रिएट हुआ, सिर्फ ये रूलर आ गया, राइट क्लिक करके जो यूनिट चाहिए वो ले लो आप। और इस बार फिर से हम लेते हैं, और हमने क्या कहा, 0.2 आ गया, और ये एक्यूरेट होगा इनके साइज का। नहीं, देखो समझो इस बात को, इस बॉक्स में ये 4 हैं, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसे कहते हैं फिबोनाची रूल। ये मैथमेटिक्स है, ये हमारी वाली मैथमेटिक्स नहीं है, इंटर वाली, फर्स्ट ईयर वाली, कि कुछ भी अगड़म तगड़म कर लिया आखिर में जवाब सेम लिया। ये मैथमेटिक्स है, तो खींच खाच के आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन रूल और वे ऑथेंटिक ये मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूं इसलिए या मैं सिखा रहा हूं, ये मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा कहती है। हर चीज की वजह होनी चाहिए। मैथ्स में आप खींच के कोई काम नहीं करते हो, मैथ्स में कैलकुलेशन होती है, उसकी वजह होती है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो करने को। ये देखो, अब ये 3/3 का आएगा, लेकिन ये एक वे नहीं है, मैथमेटिक्स में काम कर रहे हो तो आपके हर एक जो आपका काम करने का जो वे होता है, जो फ्लो होता है, इन्फ्लुएंस, एक जो फील दे रहे होते हो आप, उससे पता चल रहा होता है अगले को कि आप डिजाइनर हो या ड्राइवर हो, क्योंकि डिजाइनर हर चीज को नाप तोल के काम करेगा। द सेम थिंग यू डू मेकअप, कुछ होती है जो अजीब सी लग रही होती है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मेजर करके काम नहीं किया। द सेम थिंग, एग्जैक्टली। देखो इससे पहले क्या था 1, तो ये 1 + 1 क्या हो गया 2/2। इससे पहले 0 था, तो 1 + 0 = 1, तभी ये बॉर्न हुआ है। अब इन दोनों को काउंट करोगे, 2 + 1 3, दैट मीन्स एग्जैक्टली, क्योंकि अब इन दोनों का रिलेशन है, क्योंकि लास्ट प्रीसीडिंग और प्रोसीडिंग, लास्ट एंड करंट, ये दोनों चलते हैं। तो इसलिए अब हमने लिया 0.3 × 0.3, और ये एग्जैक्ट हमारी वही चीज डेवलप हुई जो हम चाहते हैं।
ऐसे ही आप बनाते जाओगे, वो बनता जाएगा, ऐसे ही ये सारे बॉक्सेस आपको दिखते जाएंगे। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर एंड माय टाइम राइट हियर, क्योंकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट है। क्या है ये आर्क की बात कर रहे हैं। ये आर्क फील करो, इसे आर्क ऑफ नेचर कहते हैं, कुदरत। देख रहे हो वो आर्क, और ये आपकी बैकबोन में भी है, आपके मसल्स में भी है, आपके फेस में भी है, आपकी आंखों में भी है। इसे आर्क ऑफ नेचर कहा जाता है। और ये आर्क इन्हीं में से निकलता है। लाइक इफ यू टेक अ लुक, आर्क टूल, और जस्ट इन्हें लिया एंड जस्ट डू दिस, ये वही आर्क बन रहा है। तो ये आर्क ऑफ नेचर है। नपतुल्ला है सब, इंसान, जानवर, चरंत परंत सब नपतुल्ला है, ऐसे नहीं कुछ निकल के आएगा। द गॉड इज अ मार्वलस डिजाइनर, यू नो। तो अभी हमने ये बात समझी गोल्डन ग्रेड, गोल्डन स्पायरल की। अभी हमने यहां पे ये देखा, 2 मिनट के लिए इनको ऑफ करते हैं, और यहां से हम छोटा 0.1 का ले आए। ये बहुत छोटा ग्रेड है, तो हमने इन्हीं को, क्योंकि हमें पता नेक्स्ट ग्रेड जो है वो 0.2 है, सो व्हाई वोंट आई ट्राई राइट हियर 0.2। ये बेहतर है, यानी कि मैं 0.2 वाला वहां से लेके आ गया और इन्हीं को लिया, सिंपल प्लेस किया। कंफ्यूजन के लिए आधा स्ट्रोक बाहर आधा अंदर है, आप स्ट्रोक्स में जाएं और इनको फुल इनसाइड कर लें अपने लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और फिर आपने ऑल्ट प्रेस किया, इन्हीं की कॉपी बिल्कुल अटैच की, कंट्रोल डी एंड रिपीट द सेम स्टफ टिल द एंड। स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक अलाइन है, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, as you want, right? All good. So we want the inside one. और इन्हीं को लिया, कंट्रोल G for group, कंट्रोल C, कंट्रोल F, और शिफ्ट प्रेस करके हमने यूं भी कर लिया, और जस्ट अलाइन किया हमने ऐसा। आ गई ये सारे। कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल F से उसी जगह पे पेस्ट कर दिया, और फिर उनको अलाइन कर दिया हमने। इफ यू डोंट वांट दैट, नो प्रॉब्लम, आप इन्हीं को लो, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके पेस्ट किया, कंट्रोल D, रिपीट द सेम स्ट्रक्चर एज यू वांट। अब आपके पास आपका ग्रिड आ चुका है। यही ग्रिड आपको मिलता है कंट्रोल कॉलन से, सॉरी कंट्रोल डबल कोटेशन से। हाँ एग्जैक्टली, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल डबल कोटेशन है, तो आपको ये वही ग्रिड मिल रहा है। लेकिन हाँ सिर्फ ग्रिड में है, लेकिन आप ये देखो आपका ग्रिड और इसमें फर्क है, ठीक है। तो वी गोना इग्नोर दिस वन एंड वी गोना हैव हिम विद अस। अब इन सबको लेते हैं, इनको भी थिन करते हैं, और बिल्कुल लाइक 0.05 एज अ गाइड फॉर यू। हाँ नहीं, मैंने इनकी थिन की है स्ट्रोक्स को। इफ यू वांट मोर, ट्राई 0.01 ऐसे, बिल्कुल मैं समझ में आ रहा है। अभी इन सबको लेते हैं, कंट्रोल ए, सारे सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल G सब ग्रुप हो गए, कंट्रोल X सब कट भी हो गए। वही लेयर ली जो हमने हाइड की हुई है, अनलॉक किया, सिलेक्ट किया और कंट्रोल F कर दिया, जहां से कॉपी किया वहीं पे पेस्ट हो गया। हाँ, ताकि X फॉर कट, क्योंकि लेयर 2 में थी ना, तो मैंने लेयर 2 से उठाई और लेयर 1 में डाल दिया उसको, और ये ऐसे होगा। और अभी ये मेरी गाइड है ना, मुझे हेल्प करेगी।
अब मैंने इनको लॉक कर दिया, पिक्चर भी पीछे, सब कुछ पीछे। अब आप रेडी हो लोगो डिजाइन के लिए। लेकिन लोगो डिजाइन करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए, ये जो मेरा ऐसे एक हेड बन रहा है ये प्रॉपर स्फेयर नहीं है, तो वो जो स्फेयर यानी कि सर्कल है वो यहां से निकल के आएगा। सो फॉर दिस पार्ट यहीं से हमने एलिप्स लिया, एलिप्स शिफ्ट प्रेस करके एंड तक आ गया। आपके पास ये एलिप्स जो है ये गोल्डन रेशो का एलिप्स है। और अब आप इनको कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ओके, ही सेइंग समथिंग। ये बहुत छोटा एलिप्स है, और सॉरी ये इस लेयर में कॉपी हो गया, मैं इस लेयर पे काम कर रहा हूँ ऐसे। ये बहुत छोटा एलिप्स है। ओके, नो प्रॉब्लम। हमें पता है कैलकुलेशन, तो 0.3 की जगह मैंने ट्राई किया 1 इंच का। नहीं, ये भी स्टिल छोटा है। और ये देख रहे हो हाइट एंड विड्थ ये सही नहीं चल रही, तो 1 इंच ऐसा ये। लेकिन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा 1 इंच। लेट्स ट्राई 2 इंच। नाइस। और एक काम करते हैं, ये जो सारा लाल है ना, इस सारे के सारे को काला कर लेते हैं ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो ऐसे। और अभी मैं अपना लोगो जितना लेना चाह रहा हूं, यानी कि ये स्फेयर ये वाला ये यहां से बनेगा, राइट। तो आपको ये दिख रहा है आप ही के गोल्डन ग्रेड में, अगर आप लाइन टूल लेते हो तो ये सारी चीजें गोल्डन ग्रेड से ही निकल रही है, लाइन टूल, और इनके बीच में से बनेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन। और जब आप लोगो कंस्ट्रक्शन में देखते हो एक डायगोनल लाइन, तो वो डायगोनल भी यहीं से आती है। समझ में आ रही है? तो हमने यही स्ट्रेट लाइन कॉपी कर ली। वैसे आप ड्रॉ भी डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो स्ट्रेट है, और मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट, ये जो देख रहे हो ये मेरे ग्रिड के एंकर पॉइंट आ रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए ये इमेज पे डबल टैप करते हैं, ओह सॉरी, इस लेयर पे डबल टैप करते हैं और डिम इमेज टू 50% और 30%। ये वही है जो आप ऊपर इमेज सेलेक्ट करके ओपेसिटी लो करते हो, ये वही वे है। और अब मैं आराम से देख सकता हूँ कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। और फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, बट लुक थोड़ी सी, हाँ ये लाइन जितनी बड़ी चाहो आप ले सकते हो, क्योंकि जितना बड़ा बॉक्स होगा उतनी बड़ी लाइन मिल जाएगी आपको, जितना छोटा बॉक्स होगा उतनी छोटी लाइन मिलेगी। अब जितनी बड़ी नीड है उतने बड़े बॉक्स से लाइन ग्रैब कर लोगे। लेकिन एक चीज अगर मैं देखूं कि भाई ये जो है इस वक्त ये हमारी गाइड है, मैं थोड़ी देर के लिए गाइड को भी वाइट करता हूं। अब देखो यहां पे तो 2 बॉक्सेस हमारे छुट रहे, लेकिन यहां पे 3 बॉक्सेस हैं। दिस इज नॉट गुड। आपकी सेपरेशन प्रॉपर नहीं है, तो अनलॉक करते हैं, इन्हें सेलेक्ट करते हैं, मेक श्योर कंट्रोल वाई ताकि आपको वायर फ्रेम दिखे। मैं थोड़ी देर के लिए इनको ही देखता हूं, बाकी सबको बंद कर देता हूं। और आई रियली डोंट लाइक दिस ऑल, इन्हें बंद कर देता हूं। अब देख रहे हो आपकी पिक्चर ये है, समझ में आ रही है? अब आप कंट्रोल वाई वापस बाहर आओ और आप समझो इस बात को कि आपको कहां तक लाना है। इनके हेड को यहां तक लाना है, यानी कि शिफ्ट प्रेस करके आपने बड़ा किया ताकि ये प्रॉपर हो। एग्जैक्टली, ताकि 2 स्पेसिंग प्रॉपर स्पेसिंग। और फिर लॉक कर लेते हैं हम अपनी इमेज को, और फिर हम इनको लेते हैं और सेंटर लाइन करते हैं, मीन वी आर हियर। अब देखो समझो बात को, ये है हमारे 2x2 का एक एलिप्स। आपके पास 2 के बाद यानी कि 2 से पहले 1 है, तो 2 1 इक्वल्स टू 3। अब जो आपके पास नेक्स्ट स्क्वायर है वो 3 इंच का है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो है इनके हेड, ये 3 के करूंगा तो यहां तक पहुंच जाएंगे, 2 के यहां तक है तो 2 तक ही रहूंगा। ये कैलकुलेशन होती है गोल्डन रेशो की। और फिर हमने इनको जितना बड़ा करना चाहे हम कर सकते हैं, जहां से भी लाइन चाहिए। और ऑब्वियस वो आपके कैलकुलेटर से आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद नंबर 3 का है, 1 का नहीं है।
2.25 का नहीं है, तो असूलन तो मुझे स्टिक होना पड़ेगा। स्टिक हो गया और इनको लिया हमने, एडजस्ट किया। तो अब वो जो इतना बड़ा ये जो सर बन रहा था, असूलन ये इतना बड़ा होगा और ये लाइन इनके यहां तक आएगी। सो दिस में वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पॉइंट और ये हमारे पास हेड स्टाइल आया। जबकि इसकी नीचे की लाइन अलग है, ये अलग है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके दोनों एंकर पॉइंट को लिया, राइट क्लिक, एवरेज कर लो। इट डजंट मीन एवरेज स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है। जब दूर दूर हो तो उन दोनों के पैरामीटर को देख के एक एवरेज ज्वाइन होता है। आप ज्वाइन करो क्योंकि आप करीब हो। अब यहाँ बिल्कुल एक के ऊपर एक एंकर पॉइंट और उसको कहो एवरेज कर दो, तो ये बेवकूफ़ी सी बात है। तो आपको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेट करना होता है। ज्वाइन, इनको लिया, ज्वाइन, और अभी हमें पता है ये, अब मुझे ये आर्क चाहिए और ये आर्क मुझे दिख रहा है कि मैं कहीं से भी ले सकता हूं आर्क, मुझे मालूम है। क्या आप सबको मालूम है? तो बस फिर जब आपको ये मालूम है तो आप अपने आर्क को लो। ओ, ये सामने खुले हुए, इनको लो। मुझे याद नहीं आ रहा ये किससे इन्वर्स हो जाता है, होता है, लेकिन हाँ शिफ्ट दबा के लूंगा और फिर इनको लेते हैं और ट्राई करते हैं। क्या शिफ्ट प्रेस करके मैंने ऐसे गोल घुमा दिया और सेम थिकनेस ली एंड लुक, ये आर्क छोटा पड़ रहा है, यानी कि इससे बड़े बॉक्स का आर्क होना चाहिए, जो कि यहाँ इत्तेफाकन ड्रॉ है, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि ये भी छोटा पड़ेगा। फाइन, इन दोनों को हटाते हैं। याद है अब 3x3 का बॉक्स होगा, तो वो ड्राइवर वाली हरकत कर लो आप, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन मेरा ज़मीर और मेरा दिल मुझे नहीं कहेगा ऐसा करने का, मैं नहीं कभी करता। तो फिर मैं लूंगा, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं, बॉक्स लेते हैं, क्लिक करते हैं एंड लेट्स से 0.2 एंड 0.3, 0.5 परफेक्ट। तो अब कॉपी करेंगे, इसको क्यों कॉपी कर रहे हैं, कर्व लेंगे। अब ये टेढ़ा बन रहा है, इट डजंट मैटर, यहां से बना लेते हैं। इनको कॉपी करते हैं, लेट्स ट्राई हिम काइंडा नियर टू द स्टफ बट नॉट लाइक दिस। तो आप पहले एक अच्छा ग्रिड बना लो तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो 0.5, 0.3, दैट मीन्स 0.8, ऑलराइट 0.8, एंड मे बी he can help me। और कॉपी करते हैं इनको, आप पेस्ट करते हैं, या मे बी he can help us, और इनको राइट क्लिक करके आप रिफ्लेक्ट जरूर कर सकते हो। You have a freedom and now I can see he is about this but not in a good shape। अब आपको खेलना होगा अपने स्फीयर से, स्फीयर से पेस्ट करते हैं, no is not the one for me, और एक और लेते हैं स्फीयर और यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, मे बी ही इज द वन, नो ही इज नॉट द वन। ये इतनी लंबी यूं हो रही है क्योंकि हमने ये ड्रॉ नहीं किया था, और देख रहे हो शॉर्टकट वक्त बचाने के चक्कर में हमारा और वक्त लग रहा है। ओके नाइस, सॉरी, ऑलराइट। अभी इनको हटाते हैं और इनको रखते हैं, आपको जितना आई चाहिए एंड यू नीड टू प्लेस हिम करेक्टली, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आई ड्रॉपर आएगा, सॉरी आई ड्रॉपर कह रहा हूँ, पाथ फाइंडर आएगा या शेप बिल्डर आएगा और वो आपका पूरा एक सेक्शन डेवलप कर देगा। सो नॉट टू वरी अबाउट दिस। और फिर ही वाज अबाउट, और ये 0.5, तो कितना हो गया 0.13। कभी भी हम पॉइंट्स में डबल डिजिट को स्ट्रेट नहीं कहते, 0.13 को 13 नहीं कह सकते, मैथमेटिकल बहुत गलत बात है। तो 0.13, ओए ये क्या हो गया, क्या करे, हम किस में हैं, 0.8, ओके सॉरी 1.3,
क्योंकि 0.9 के बाद तो 1 बन गया ना, तो 1.3। और अभी हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हमें ये चाहिए था यहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट्स गो एंड हैव योर स्फीयर, नॉट स्फीयर, ellipse, copy, paste, same style. Alright, how you want him, he gonna tell you how it can be actually like this way, ऐसा। और फिर मैंने Alt प्रेस करके कॉपी ली और प्लेस किया ऐसा, क्योंकि ये होगा वो वे जहां पे वो ब्लैंक हो रहा होगा। समझ में आ रही है गेम? हाँ, लाइट जला लो। और अपने लिए वाओ, इतना सारा थिकनेस, इट्स सो डिस्टर्बिंग। नाइस। और ये है वो आपकी कंस्ट्रक्शन, लोगो कंस्ट्रक्शन जो आप प्रेजेंटेशन में प्रॉपर दिखाओगे कि ये गोल्डन रेशियो पे बना है। बहुत सारे लोग, आवाम ये करती है, पहले लोगो डिजाइन कर लेती है और फिर उसको गोल्डन रेशियो पे सेट कर रही होती है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखो, आप फिर वही वाली बात कर रहे हो कि क्लाइंट कौन है। अगर क्लाइंट लोकल मार्केट से आ रहा है तो वो ये नहीं देखेगा। तो फाइवर भी वही ऐसी बहुत छोटी मार्केट है जहां पर नहीं देखते हैं। लेकिन अपवर्क पे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, मैं दिखाऊंगा, शेयर करूंगा अपने कुछ लोगोस जिसमें बाकायदा मैथमेटिक्स यूज हुई है, इवन दो एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए a+b² वो तक इवन यूज हुआ है। लेकिन उस लोगों की फिर रिक्वायरमेंट अलग थी, तो उसका बजट भी अलग था। वो $5 का नहीं होगा डेफिनेटली, और वो 500 का भी नहीं होगा, वो उससे ऊपर की बात है। तो ऐसे भी लोगों साथ मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नॉर्मल एरियाज में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं मिलते, कोई भी कह सकते हो आप। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो वहां की डिमांड नहीं है। नॉर्मल जनरल स्टोर वाला बोलता है यार ये वाली दवाई नहीं चलती है, क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है, लोग वैसे नहीं है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप एलिट क्लास की एरियाज में चले जाओ, आपको मिलेगा नॉर्मल दुकान पे, क्योंकि वहां डिमांड है, क्योंकि मार्केट वैसी है। तो फाइवर पे अगर हम ये सोच रहे हैं तो यूजलेस स्टफ है। लेकिन अगर हम अपवर्क की सोच रहे हैं, टॉप टेल की सोच रहे हैं, पोर्टफोलियो के लिए तो जरूरी है, क्योंकि आप जितना 20 देखोगे पोर्टफोलियो में, उतने 20 आपके पास आएंगे। अगर आपकी शॉप, आपका आउटलेट वैसा नहीं दिखेगा तो वैसे लोग भी नहीं आने वाले। मेक सेंस? तो यहां तक तो बात हो गई। और अब लास्टली we need to talk about this boxes, and I'm really unsure how I can just distribute them, but somehow we know 0.1, right? यही था साइज इसका। तो 0.1, 0.1, 0.1, that means 0.3, right? तो 0.3 और 0.2 मुझे ऐसे 6 बॉक्सेस चाहिए। तो हमने सिंपल यहीं पे, और 0.1 नहीं हो सकता, सॉरी, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन यहां पर आ रही है। तो यहां पे टाइप करते हैं 0.1, नो। और अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे यहीं से कुछ बॉक्सेस उठाने होंगे। लेट्स ट्राई दिस वन। इनको लेते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं की ऑब्जेक्ट और अलाइन करते हैं। थोड़ा सा से बड़ा हो, चल जाएगी बात। ऑलराइट, चलते हैं फिर से। थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं। आई एम अनश्योर, सॉरी, एक सिंगल क्लिक करना था। लेकिन ये देख रहे हो, बहुत बड़ा हो रहा है। नो प्रॉब्लम, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं मैनेज करने के। लाइक इसका साइज पहले समझो। हाइट है 0.5, ठीक है। लो अपना कैलकुलेटर एंड टेल हिम कितनी थी हाइट। 0.5 डिवाइड इनटू 1.617। ये क्या है? ये आपके गोल्डन रेशियो की इक्वेशन है। सो 0.3 इज योर आंसर। 309, मैंने 09 क्यों इग्नोर कर दिया कि अगर 31 भी होता है तो इग्नोरेबल है। 0.5 के बाद मैं 4 की जानिब का सोचना शुरू करता।
तो ये तो कंप्लीटली इग्नोरेबल है। तो 0.3 इज माय आंसर। सो वी कैन सेलेक्ट एम, ट्रांसफॉर्म हाइट 0.3, sorry, transform, we need to unlink them and try 0.3 is your the perfect step, like this way. Exactly. और मैंने हाइट कोई और सी नहीं रखी है, अपनी मर्जी से नहीं रखी है। जो उस बॉक्स की हाइट और विड्थ थी, उस बॉक्स की सिर्फ हाइट को मुझे कस्टमाइज करना था और मैंने उस हाइट को डिवाइड किया है अपने गोल्डन रेशो से। जैसे हम वो टेक्स्ट की बात कर रहे थे कि टेक्स्ट की जो हेडिंग के बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम डिवाइड कर रहे थे अपने गोल्डन रेशो की इक्वेशन से, तो हमारे पास टेक्स्ट साइज आ रहा था। तो ऐसे ही मैंने इसकी हाइट ली है रिस्पेक्टिव। और अब हमने इन्हीं को लिया, ऑल्ट प्रेस किया, बिल्कुल लास्ट पे रखा बिकॉज दे विल बी सेम, और इन्हीं को लिया, ऑल्ट प्रेस किया, बीच में रखा, लेकिन इन तीनों को लेके हम ट्राई करते हैं अलाइन टू सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम। तो यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज्यादा अजीब सी हो रही है एंड आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग, यू नो, लुक, मजा नहीं आ रहा। वो मजा जो चाहिए आपको, उस मजे के लिए सबसे पहले आप अपने 0.1 को डिवाइड इंटू 2 देख लो, यानी कि 0.1 से पहले अगर मैं छोटा और बॉक्स बनाता तो वो 0.05 होता है। सही है, डिवाइड इंटू 2 नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक स्टार्टिंग इक्वेशन देख रहा हूं। तो 0.5 gonna be the spacing, 0.05, sorry, he is my spacer actually। और मैंने इनको यहां पे प्लेस किया और मैंने इन तीनों बॉक्सेस को लिया। ओह, हाउ कम मैन, ये क्या साइज है इसका? अच्छा 0.2 है, so he gonna be the 0.1, sorry, my bad, 0.1, and we need to select the same thing and we need to just put them right here and they can be right here like in this way। तो मेरे पास स्पेसिंग तो मेरे हिसाब की आ गई है, but not right here, so we need to play with them। अभी इनका हाइट क्या है? 0.3, गोल्डन ग्रिड से आया था ना, गोल्डन रेशो से आया था, so I can use this one for him, 0.3, और इनको रखा और एक और ले लिया, and now we can try to play with them in this way, but we have a lot of space, so I can understand we need another box, but we need to divide them with divide 1.617। मैंने विद में डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आ गया आपके पास, आ रही है समझ में। अब फिर हमने इन सबको लिया, एक की किया, टॉक किया एंड सॉरी डिस्ट्रीब्यूट की के साथ नहीं होता है, तो ऐसा किया, बट समहाउ वी नीड टू बैलेंस देम बिकॉज दे आर इन इर्रेगुलर ऑफ अ शेप। और फिर हम सभी को ले लेते हैं और एक ही प्रोफाइल देते हैं, बट दैट इज सो स्टैटिक लोगो फॉर नाउ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक बड़ा, साइड में दो छोटे, एक अनबैलेंस इक्वेशन है। साइडों पे दो बड़े और बीच में एक छोटा, एक सेंसिबल चीज है। तो सेंस भी तो होता है ना इंसान का, मैथमेटिक्स में सेंस भी तो चाहिए होता है, अनफॉर्चुनेट। अब फाइनली इसकी डेकोरेशन के लिए हम जाएंगे सबसे छोटे के पास, मे बी ये मदद करे मेरी या मे बी ये मदद करे मेरी, और फाइनली मैं सेशन क्लोज करने लगा हूं, रैप अप कर रहा हूं, फिर इसको बाद में हम देखेंगे। शिफ्ट प्रेस करके हमने यहां पे किया, एक ड्रॉ और एक और ड्रॉ किया, तो ये दो परफेक्ट है। अब फिर इनको प्लेस किया। अब मैं समझता हूँ ये वाला बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये मेरे शेप में एक राउंडनेस लाने के लिए बेहतरीन जरिया है, क्योंकि मैं इनको लूंगा, जस्ट ऐसा कर लूंगा, तो आपके पास एक परफेक्ट राउंडनेस होगी
बेस्ड विद योर एग्जैक्टली यू डू द सेम थिंग विद देम। और फिर ऐसे ही इनके साथ आइस के साथ सबके साथ करेंगे नेक्स्ट सेशन। तो ये है आपकी बेसिक सी लोगो कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन गोल्डन रेशो और गोल्डन ग्रेड। और ये बेसिक्स की का मतलब होगा 0.01% आउट ऑफ द कंप्लीट एजुकेशन और स्टडी ऑफ योर गोल्डन रेशो। तो अभी हमने गोल्डन रेशो को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। इसे कहते हैं सेल्फ लर्निंग। रखते हैं यहाँ तक, बैठते हैं नेक्स्ट सेशन में, इनको फाइनल करेंगे, कलराइज करेंगे और इन्हीं का बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप और बाकी सारी स्टेशनरी हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। सो गो होम गाइस।